Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on active passive voice. As you can see here, as always, one more information guys, this video will be bilingual. यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक विद बेसिक रूल के डिस्कशन के साथ फिनिश कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। क्या है दोस्तों? एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कई बार कहा है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका मीन क्या है, यानी हमारा एक्टिव या पैसिव या वॉइस का मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे वॉइस का मतलब क्या होता है। ये वह वाला वॉइस नहीं है, यानी वॉइस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है आवाज़। यह वह वाला वॉइस नहीं है दोस्तों। तो आइए डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि यहाँ पर वॉइस का मीन्स जो है वो क्या है। तो आइए देख लेते हैं। डेफिनेशन में दिया गया है दोस्तों, वर्ब का वह रूप जो यह बताता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान के चलिए आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आपने लिख दिया ही इज अ बॉय, आपने यह लिख दिया ही इज अ बॉय। तो इसमें ही क्या है? ही इसमें क्या है? ही दोस्तों हमारा एज अ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। कैसा कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। तो इसमें जो हमारा वॉइस है वो है वर्ब के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? वर्ब के रूप में होगा। तो मान के चलिए वर्ब हो गई हमारी, तो हमारा जो वॉइस है वो वर्ब के रूप में होता है। तो यह बताता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि ही है, यह किसी यानी यह कोई कार्य डायरेक्ट करेगा या फिर इनडायरेक्ट वे में करेगा। जैसे दोस्तों, आप कभी कभी यह भी बोलते हो, आपने कभी फ्रेंड सर्कल में कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हमें कुछ शेयर करना होता है बट हम उसे कह नहीं पाते हैं, तो हम उसे इनडायरेक्टली वे में बोल देते हैं। तो आप इसे उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वॉइस हमारा क्या है? एज अ वर्ब वर्क करता है। कैसा? वर्ब की तरह है। और यह वर्ब का वह रूप है जो सब्जेक्ट को बताता है कि यह किसी कार्य को डायरेक्टली करेगा या इनडायरेक्टली करेगा। यह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉइस। अब यहाँ पर दिया गया है हमारे वॉइस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे वॉइस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला जो है हमारा वो है एक्टिव वॉइस। कौन सा है दोस्तों? एक्टिव वॉइस। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। कौन सा है दोस्तों? पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एक्टिव वॉइस की ओर और जान लेते हैं कि यह क्या है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कुछ करता है, यानी कि कोई भी पर्सन हो गया या कोई भी थिंग हो गई, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करे। कैसा वर्क करे? एज अ सब्जेक्ट वर्क करे। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमने यहाँ पर कहा आई राइट अ लेटर, यानी मैंने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो पत्र है क्या है, जो पत्र यानी कि लेटर है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? आई ने लिखा। किसने लिखा? आई ने लिखा। सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है ही राइट्स आ लेटर। तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों आ लेटर यानी कि पत्र जो है वो किसने लिखा है? ही ने लिखा है। किसने लिखा है? ही है, ही ने। और हमारे यहाँ पर जो आई और ही है वह कैसे वर्क कर रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में कुछ करता है, तो ये लोग पत्र लिखने का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर आई और ही। तो यह रिप्रेजेंट करता है कि यह हमारा एक्टिव वॉइस होगा। और यहाँ पर कुछ दिया गया है उससे भी समझ लेते हैं। कहा गया है यहाँ आई तथा ही जो हमारी वर्ब है राइट तथा राइट्स का संपादन कर रहे हैं, यानी कि ही तथा आई पत्र लिखने में सक्रिय होते हैं। यानी कि जो हमारे ही और आई है यहाँ पर, हमने अभी आपको समझाया कि जो पत्र यहाँ पर कौन लिख रहा है? हमारे ही और आई लिख रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो हमारी जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है? वह हमारी एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है दोस्तों? एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव वॉइस आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार चलिए पैसिव वॉइस को जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस में दिया गया है दोस्तों यहाँ पर जब कोई व्यक्ति या वस्तु
क्या कहा गया है, जब कोई व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु यानी कि थिंग कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। कैसा नहीं होता, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिमाण यानी कि यहाँ पर परिमाण गलत लग गया, यहाँ पे परिणाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिणाम। परिणाम इंग्लिश मीन्स होता है दोस्तों रिजल्ट। क्या हो गया दोस्तों, रिजल्ट बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमारा जो व्यक्ति या वस्तु वो डायरेक्ट कार्य नहीं करता, यानी कि वो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर कोई वस्तु जो होगी उसने उसके द्वारा जो किया होगा उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर वो कर्ता को मिलता है। कैसा, इसका रिजल्ट कर्ता को मिलता है, यानी कि जैसे हमारा जो ही है और जो हमारी राइट है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वह ही को मिलेगा। किसको मिलेगा, ही को मिलेगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अ लेटर इज रिटर्न बाय मी, यानी जो पत्र है वह किसके द्वारा लिखा गया है, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा जो लेटर है क्या है, लेटर है वो रिटर्न बाय मी। तो यहाँ पर जो है वो मी क्या है, वो एज अ यानी कि किसी चीज़ के एज अ रिजल्ट पे वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट वे में लिखा हो, इनडायरेक्ट वे में लिखा गया है। ऐसा ही हमारा सेकंड एग्जाम्पल है अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम, यानी कि यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, उसके द्वारा लिखा गया है। आइए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है वो हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है अजय राइट्स अ लेटर, अजय राइट्स अ लेटर। तो हमारा जो यह जो है वो एक्टिव वॉइस में दिया गया है। कैसा दिया गया है, एक्टिव वॉइस में। अजय हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स हमारी वर्ब हो गई और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इतना स्ट्रक्चर तो दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यह जो है हमारा एक्टिव फॉर्म है, कौन सा, अजय राइट अ लेटर, यह हमारा जो है वो एक्टिव फॉर्म है। हमारा जो अजय है वो एक्टिव में सब्जेक्ट है, क्या है, एज ए सब्जेक्ट। जैसे आपने जाना ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई एक्टिव वॉइस की, और यह अ लेटर हमारा क्या हो गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इसे पैसिव में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, पैसिव में बनाते हैं, तो हम लास्ट से उठाते हैं। कहाँ से, लास्ट से। तो हम कहते हैं अ लेटर, उसके बाद जो हमारी वो है वो वर्ब आती है। तो राइट हम आपको इसमें टेंसेस चेंज होते हैं, टेंसेस चेंज होना हम आपको रूल के साथ बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि हमारी जिसमें वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आती है, वह हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि इज एम आर में चेंज हो जाता है। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पर राइट से देख रहे होंगे, यह सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, और यहाँ पर जब आप इज देखेंगे तो यह हमारी किसकी है, यह हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है, और इसके साथ जो है थर्ड फॉर्म आती है, यह हमारे पैसिव वॉइस का रूल होता है। और उसके बाद है तो हमने क्या कह दिया, यह हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो उस इसमें जो बाई ऐड होता है, इसमें थर्ड फॉर्म के बाद बाई। ये सारे रूल हम आपको बताएंगे, डोंट वरी गाइज। अभी हम आपको इतना समझा रहे हैं कि कैसे क्या चेंज होता है। तो जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है उपरोक्त डायग्राम की सहायता से आप सामान्यतः एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कठिनाई होती है तो नीचे दिए गए स्टेप्स का सहारा लेकर एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं। दोस्तों आपने यह तो जान लिया कि जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। और भी इसके कुछ रूल दिए गए हैं बनाने के, वो हम देख लेते हैं, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और दोस्तों एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नोटबुक बनाना ना भूलें, क्योंकि नोटबुक आपके लिए बहुत कंपलसरी है। अभी तो आप दोस्तों पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें फिर से माइंड मैप अप करनी होती है, और उस टाइम पर हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों साथ ही साथ आप इसके नोट से ज़रूर बनाते जाएँ। तो आइए देख लेते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, यानी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसके क्या रूल हैं। तो आइए फर्स्ट रूल से देखते हैं। फर्स्ट रूल में दिया गया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखें। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। यह हमारा पहला रूल हो गया। आइए दूसरे रूल को देख लेते हैं। होप सो गाइज पहला रूल आप समझ गए होंगे। दूसरा दिया गया है टेंस तथा
पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक एक्जुलरी का वर्ब का प्रयोग करें। यानी कि जब हमारे पास पैसिव फॉर्म में आएगा तो हमें यह देखना होगा कि हमारा टेंस है एक्टिव में कौन सा था और वह पैसिव में कौन सा हो गया। और उसके बाद जो हमारी एक्जुलरी वर्ब होती हैं उन्हें कैसे रखना है, तो वह हम अपने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यह रूल अभी हम आपको समझाएंगे कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। रूल नंबर 2 हो गया। 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में दिया गया है मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखें। यानी जो हमारी मेन वर्ब है उसे किस में लिखें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखें, यानी 3rd फॉर्म में लिखें। और यहाँ पर जो है वो बाई प्रपोजिशन का जो है वो प्रयोग होता है। किसका दोस्तों, बाई प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब एक बार जो ये रूल है इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। मान के चलिए हमारे एक्टिव में दिया गया हो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि दिया गया था ही, हमारा सब्जेक्ट हो गया था, राइट्स हमारी वर्ब हो गई थी, अ लेटर जो है हमारा क्या हो गया था दोस्तों, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव का जो है ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ऐसा बनेगा। अब जब हम पैसिव वॉइस में आएंगे, किस में आएंगे, पैसिव वॉइस, तो हमने कहा था कि हमारे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ही राइट्स अ लेटर में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो हमारा इस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आके क्या बनेगा दोस्तों, अ लेटर। क्या बनेगा दोस्तों, अ लेटर। इसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी, हमने कहा था दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी 3 वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। अब आपको देखना है कि हमारा आ लेटर यानी सब्जेक्ट कैसा है। आपने ए देखा, हमारा सिंगुलर हो गया। एम जो है सिर्फ आई के साथ आता है। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पर ये हमारा कैसा है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी। अब हमने कह दिया कि हमारी मेन वर्ब की 3rd फॉर्म कैसी दोस्तों, 3rd फॉर्म। तो राइट की जो 3rd फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न। क्या होती है दोस्तों, रिटर्न। तो हमने लिख दिया रिटर्न, तो हमारी यहाँ पर वर्ब हो गई। उसके बाद हमने लिख दिया बाई, यानी कि रिटर्न बाई, बाई से कनेक्ट होता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पैसिव वॉइस में जाकर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और हमारा ही क्या है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव केस। और अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखने जाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, हिम होता है। क्या होता है, हिम। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहाँ आप दोनों स्ट्रक्चर से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हो सकता है अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी होंगी तो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए एक बार आप पिछली वीडियोज पर जाकर ज़रूर विजिट करें। स्पेशली जो हमारी नरेशन की 1st और 2nd वीडियोज है उसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बहुत अच्छे से समझाए गए हैं दोस्तों। और अगर आपने तब नहीं देख पाया है तो जैसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होंगे और उसमें जो है हमारा प्रोनाउन का पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें एक बार आपको फिर से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारा जब एक्टिव फॉर्म ऐसी होगी तो पैसिव फॉर्म भी हमारी ऐसी होगी, यानी एक्टिव से पैसिव हमें ऐसे बनाना है। अब इसके जो कुछ जनरल रूल है वो हम देख लेंगे कि टेंस हमारा कैसे चेंज हो जाता है। दिया गया है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस में देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह उठता है कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में दिया हो तो हमारा पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस की वर्ब कैसी आएगी। तो अभी हमने आपको 2 से 3 बार रिपीट कर दिया कि जब हमारा टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हमारे पैसिव वॉइस में जो है उसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब आएगी। किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब एक बार हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको कोई एक्टिव जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है तो उसमें वर्ब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आएगी, यानी इज, एम, आर की आएगी। लेकिन इनके साथ जो है वो क्या ऐड हो जाता है, वो है बीइंग ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। अब मान के चलिए फिर अगर हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में है, किस में है दोस्तों,
प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमारा पैसिव वॉइस जो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो हमारा प्रेजेंट का लास्ट वाला टेंस होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका जो है वो एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। तो ये हमने आपने जो है प्रेजेंट के चेंजमेंट समझ लिए टेंस के। अब आइए हम प्रेजेंट ही पढ़ने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे कौन से रूल आएंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रूल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि एक्टिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, पहले सब्जेक्ट आए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में आप सभी जानते हैं। यहाँ पर वाई नहीं आता है दोस्तों, सॉरी ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, बाई नहीं आता है इसमें दोस्तों, इसमें ये थोड़ा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको ऐसे भी समझा देते हैं, अगर यहाँ पर रॉन्ग हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हमने कहा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, आफ्टर दैट हमने कह दिया कि हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अभी हमने ऊपर के स्ट्रक्चर में देखा था दोस्तों, यहाँ पर बाई मिस्टेक हमें लगता है कि वो पैसिव वॉइस का टाइप हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, समझ लीजिए आप, यहाँ पर समझ लीजिए। हमने कह दिया पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब की वो कैसी, फर्स्ट है या कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब हमने आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से बताया है दोस्तों, जब हमने अपना जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, जो कि पूरा वर्ब पे बेसिस चैप्टर था, तो उसमें हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार वो भी जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि हमारे जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होगा वो अगर हमारी एक्टिव फॉर्म में आता है तो हमारा पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बदला जाएगा। तो पैसिव वॉइस को हम समझ लेते हैं वो कैसे बदला जाएगा। और यहाँ पर एक रूल और दिया गया है, जैसा हमने आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब आइए एक्टिव वॉइस का जो हमारा फॉर्म था वो, एक्टिव वॉइस का जो हमारा फॉर्म था वो था हमारा सब्जेक्ट था दोस्तों, फिर हमारी वर्ब थी यानी कि उसका मेन वर्ब थी, यानी उसका जो है फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म आनी थी, उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट था। अब हम देख लेते हैं अपने स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए पैसिव सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा था, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पैसिव वॉइस है वहाँ पर इज एम आर आ जाएगा। आफ्टर दैट जो है हमारी वर्ब जो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमने कहा था हमारा बाई ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं और देख लेते हैं कि यह रूल्स को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यह एक्टिव फॉर्म है, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइस, यानी जो आशीष अनुराग है काफ़ी शोर मचा रहा था। तो यहाँ पर अब हमने क्या कहा था, यह हमारा आशीष अनुराग क्या है, यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में यह हमारा इतना सब्जेक्ट है, यह इतना हमारी वर्ब है, और ये अनॉइस हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ब, जस्ट अ मिनट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे हमने कहा था कि हमारे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है हमारे पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो अनवाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, अब यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कहा था हमारी जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगा। अब आप देख सकते हैं अनवाइस हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा यह सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है। तो जो हमारी वर्ब है वो कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, इज हो गई। अब उसके बाद हमने कहा था दोस्तों कि हमारी वर्ब आ गई, वर्ब के बाद हमने कहा था कि हमारी जो मेन वर्ब है उसकी वो थर्ड फॉर्म आएगी, कैसा आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब यहाँ पर मेक्स की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, मेड होती है। तो यह हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है वो प्रपोजिशन बाई ऐड होगा। तो यहाँ पर बाई आ गया, और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस का, यानी कि हमारे जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वो हमारे पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो होप सो गाइज अभी तक हमने आपको जो रूल बताए थे वो आपके इस स्ट्रक्चर से सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिया गया है यहाँ पर चिल्ड्रन लाइक से स्वीट से, यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें मिठाइयाँ पसंद होती हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर हमारी स्वीट्स हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस पे जाएंगी, क्या बन जाएंगी, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो स्वीट्स हैं वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करने लगी। स्वीट्स कैसा है, प्लूरल। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लाइस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड हो गई, थर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद प्रपोजिशन बाई ऐड करना है, और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो होप सो गाइज, आज के जितने भी एक्टिव पैसिव के रूल थे वो हमने आपको अच्छे से समझाए हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते हैं, फिर भी कहीं अगर आपको 1% का भी डाउट होता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है या आपको कहीं चेंज करने में डाउट आ रहा है। अभी हमने आपको जो है वो प्रेजेंट टेंस के स्टार्ट किए हैं, इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस के चेंजमेंट बताए हैं। कैसे बताए हैं कि सिंपल प्रेजेंट किसमें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में अगर हमारा एक्टिव दिया गया है, पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा, लेकिन उसमें जो है वो बीइंग ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, बीइंग। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में अगर एक्टिव दिया है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हमारे प्रेजेंट के रूल के चेंजमेंट थे, बाकी हमने आपको स्ट्रक्चर से समझा दिया है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो है हम आपके लिए रूल्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, स्पेशली उन फ्रेंडों के साथ जो एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी कि 0 से हाई तक जाना चाहते हैं, यानी कि लो लेवल से एकदम हाई लेवल एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं। तो स्पेशली यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभी अपना बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आप पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात जो हमेशा कहते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।